नमस्कार। हर साल की तरह आज भी हम लोग यहाँ फेसबुक लाइव और कुछ मेरे प्यारे ऑडियंस यहाँ पे लता दीदी के जन्मदिन के अवसर पर मिल रहे हैं। सबसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि अगर कुछ बात करनी है तो प्लीज़ बाहर जाके बात कीजिए। फ़ोन आ गया तो फ़ोन एक साइलेंट मोड पे करके रखिए। प्लीज़ म्यूट, क्योंकि मेरी आवाज़ मुझे आएगी। चेक तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। एनीवेज, सो यहाँ बैठे हुए सभी ऑडियंस और फेसबुक पे देखने वाले सभी ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज लता दीदी का 92 मतलब 92 वर्ष पूर्ण झालेत और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हें भगवान अच्छी हेल्थ और अच्छी उम्र से नवाजे। हर साल मैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती हूँ। आज एक बात की खुशी है कि थोड़े पैमाने में ही सही, लेकिन कुछ लाइव और कुछ फेसबुक कर पा रही हूँ। इसकी सच में बहुत खुशी है। इच्छा तो थी कि पूरे नासिक के ऑडियंस के सामने मैं कुछ प्रस्तुत करूँ और खुद आनंद तो मैं लेती ही हूँ और सबको भी वो आनंद दूँ, और उसकी वजह एक और एक है लता दीदी। लता दीदी के बारे में मैं कुछ बोलूँ ये मेरी हैसियत नहीं है। आज लता दीदी के बारे में आप पूरे वर्ल्ड को सब चीज़ें पता है। हमारा जीवन संगीत में जिन्होंने किया है, ऐसी लता दीदी पे एक छोटी सी कविता पहले मैं प्रस्तुत करूँगी और उसके बाद आज के प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। कविता लिखी है ये प्रेम धवन जी ने। वैसे काफ़ी जगह पे ये व्हाट्सएप के थ्रू फेमस हो चुकी है, सबको पता भी होगी, लेकिन इतनी सुंदर कविता लिखी है जो लता दीदी के लिए ही बनी है। तो पहले वो कविता सुनते हैं। रात मेरे सपने में आए कृष्ण मुरारी, रात सपने में मेरे आए कृष्ण मुरारी, पाँव पकड़कर मैंने पूछा हे गिरिधारी, कहा था तुमने हर युग में आओगे कष्ट मिटाने, कहा था तुमने हर युग में आओगे कष्ट मिटाने। इस युग में भी आना, इस युग में भी ना आए तुम, क्या भूले वचन पुराने, इस युग में भी ना आए क्या भूले वचन पुराने। बोले वचन नहीं भूला, ना भूला पाई, ना भूला पीड़ पर आई, बोले वचन नहीं भूला, ना भूला पीड़ पर आई। मैंने अपने बदले अपनी बंसी है भिजवाई, मैंने अपने बदले अपनी बंसी है भिजवाई। वो बंसी जो 7 सुरों की मधुर तान सुनाए, वो बंसी जो 7 सुरों की मधुर तान सुनाए, प्यार का रस बरसाए, दिल का दुख दर्द मिटाए। एक बार जो उसे सुन लो हो जाए मतवारा, एक बार जो उसे सुन लो हो जाए मतवारा। उसकी धुन पर एक भारत क्या पूरा ब्रह्मांड है सारा, उसकी धुन पर एक भारत क्या झूम रहा जग सारा। मैंने पूछा भगवन उस बंसी का कुछ नाम पता है, मैंने पूछा भगवन उस बंसी का कुछ पता है। हंस के बोले वो बंसी तो अपनी लता है, वो बंसी तो अपनी लता है। सो ऐसी लता जी, मैं खुद को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मेरी इस जन्म में मैंने लता जी को सुना, अभी तक सुन रही हूँ। क्या क्या बोलूँ उनके बारे में, जिसने अपनी आवाज़ से अपनी अखेल पूरे ब्रह्मांड में अपनी एक छाप छोड़ रखी है। और उनके ऊपर अगर कुछ प्रोग्राम करना है तो क्या करें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि लता जी के गाने काफ़ी टाइम मुझे पूछा जाता है कि मैडम आपका पसंदीदा गाना कौन सा है लता जी का। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। कितनी उनकी हर एक उनका गाना इतना सुंदर है कि बोल ही नहीं सकते कि ये गाना मुझे पसंद है और ये नहीं पसंद है। तो आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट लेने की वजह भी मेरी हमेशा यही होती है कि एक बाइंडिंग आ जाता है, नहीं तो ये भी गाना लूँ, नहीं तो वो भी गाना लूँ, इस संगीतकार का लूँ, उस लिरिसिस्ट का लूँ, क्या लूँ और क्या नहीं छोड़ूँ। बस चला तो रात भर गाती रहूँ लता जी के गाने। सब्जेक्ट आज का है गुलजार जी के लिखे हुए, लता जी ने गाए हुए गाने।
वैसे देखा जाए ना, लता जी किसी के भी कॉम्बिनेशन में अच्छा ही लगता है। मतलब अगर मदन मोहन जी लिए जाए तो वो भी एक सुंदर कॉम्बिनेशन है, मदन मोहन जी विथ लता जी, एस.डी. बर्मन विथ लता जी। एक बार तो मैंने 28 संगीतकारों के साथ 28 गाने लिए थे। मतलब कोई लिरिसिस्ट ले लो, लता जी के गाने सुंदर ही गाने मिलेंगे आपको। सो वैसे आज दोनों भी मेरे पसंदीदा लोग हैं, गुलजार जी, द ग्रेट गुलजार जी, और लता जी। हाँ, फेसबुक के ऑडियंस को एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा टेक्निकल अगर कोई इशू आता है तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए भी नई हैं, और थोड़ा सा कभी कुछ आगे पीछे हो जाए तो समझ लीजिए। और अकेली मैं हूँ आज। एक्चुअली पिछले कई सालों से मैं प्रोग्राम में खुद ही बात करती हूँ, तो उसकी एक वजह है कि अच्छा लगता है उस गाने के बारे में बोलना। मेरी जो फीलिंग्स है उस गाने के बारे में, वो आप लोगों के साथ बात करते करते प्रोग्राम कैसे ख़त्म होता है वो पता ही नहीं चलता है। और कभी कॉम्पेयर रख भी दूँ तो बीच बीच में मेरी बातें तो होती रहती है, उससे अच्छा है कि मैं ही बात कर लूँ। निवेदन असं नहीं, पण बस मेरी दिल की बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे स्वराजित फैमिली के कुछ स्टूडेंट्स मेरे सामने, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और फेसबुक के भी ऑडियंस जो भी देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान से प्रार्थना है कि जल्द ही ये सब ख़त्म हो, पेंडेमिक, और हम लोग लाइव मिल पाए बड़े पैमाने पे। सो पहला गाना, थोड़े किस्से और थोड़े गाने, ऐसे हम लोग आज करते हैं। पहला गाना जो है, गुलजार साहब खुद उस गाने के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत खुशनसीब खुद को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ पहला गाना लता जी ने गाया है। सो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और उसका भी एक छोटा सा किस्सा, वो खुद बहुत से इंटरव्यू में बोलते हैं कि ये जब गाना उन्होंने लिखा, वो एक उनके लिए, वो बोलते वो एक्सीडेंट ही है मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम वो लिखते नहीं थे, वो गैराज में काम करते थे गुलजार साहब। और उस टाइम कुछ एस.डी. बर्मन म्यूज़िक डायरेक्टर, आप सब लोग तो पहचानते हो ना जिन लोगों के मैं नाम ले रही हूँ, तो एस.डी. बर्मन साहब के साथ लता जी की छोटी सी कुछ अनबन हो गई थी, और उन्होंने उनके गाने थोड़े नहीं गा रही थी, रूठ गए थे एक दूसरे से, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो गुलजार साहब बोलते कि, और ऐसा था कि सचिन देव बर्मन, एस.डी. बर्मन लता जी से रूठे थे, और शैलेंद्र साहब सचिन देव बर्मन से रूठे थे। शैलेंद्र जी यानी लिरिसिस्ट, तो वो गाना हो नहीं पा रहा था। तो फिर एस.डी. बर्मन साहब ने गुलजार साहब को बोला कि गाना लिखना है, तो उस वजह से ये गाना, गुलजार साहब बोलते वो शैलेंद्र जी की कृपा थी, वो रूठ गए थे, इसलिए मैं गाना ये लिख पाया। और वो पहला गाना गाया तो किसने गाया? स्वर सम्राज्ञी, भारत रत्न, अपनी कृष्ण भगवान की बांसुरी, अपनी कोकिला लता दीदी ने। तो उस गाने से आज की प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहती हूँ। और एक चीज़ कि वैसे गाने आज के जितने भी मैंने लिए हैं, देखा जाए तो कई बार मैंने गाए हैं ये वाले गाने, लेकिन उसका मोह ऐसा है, ये गाने कितनी भी बार मैं गाऊँ, कितनी भी बार सुनूँ, वो पता नहीं, हर बार नया सा लगता है। इतने मेलोडियस और इतने सुंदर गाने कि 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, आप लाख बार सुनोगे तो भी बोर नहीं होने वाले ये गाने। ऐसे लिरिक्स गुलजार साहब के, और उतनी ही सुंदर गायकी लता दीदी की। तो पहला गाना प्रस्तुत है। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे श्याम रंग दैले, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पीका
जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दैले। बदरी हटा के चंदा चुपके से झाके चंदा। बदरी हटा के चंदा चुपके से झाके चंदा। तोहे राह लागे मेरी मुस्काए जी जलाई के। हो मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दैले। छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दैले। कुछ खो दिया है पाएंगे कुछ पा लिया गवाएंगे। कुछ खो दिया है पाएंगे कुछ पा लिया गवाएंगे। कहाँ ले चला है मनवा मोहे बावरी बनाएंगे। हो मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दैले। छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दैले। थैंक यू। आहा, ये जो लाइव परफॉर्मेंस का मज़ा है मैं समझ सकती हूँ। जो लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं वो भी तालियाँ बजा रहे होंगे डेफिनेटली, लता जी के लिए और गुलजार साहब के लिए। मैं एक कोशिश कर रही हूँ बस, दीदी के गानों की कोशिश करना ही बहुत बड़ी मेहनत है। इट्स नॉट इजी। 1% भी अगर उनके जैसे टच कर पाऊँ उस गाने को तो बहुत बहुत बड़ी बात है। सो ये था गुलजार साहब का पहला गाना। दूसरा गाना, वैसे काफ़ी लोगों को ये किस्से तो मालूम होंगे लेकिन पता नहीं, अच्छे लगते हैं बार बार बड़े लोगों की बड़ी बातें और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो अगला गाना जो है उसके बारे में गुलजार साहब बोलते हैं लता दीदी के बारे में कि लता दीदी में ऐसी ताकत है कि वो गाने का जेंडर बदल सकती है। पुरुष गाना हो स्त्री गाना हो, वो अगर लता जी ने छू लिया तो पता भी नहीं चलता ये गाना लड़की के लिए बना है, ये गाना लड़के के लिए बना है। तो ऐसा ही एक गाना बना था फिल्म खामोशी से। उसका किस्सा ऐसा है कि खामोशी में ये गाना जब लिखा गया तो लिखते टाइम गुलजार साहब ने किसी पुरुष आवाज़ के लिए, कोई मेल कैरेक्टर के लिए लिखा था। और लेकिन हेमंत कुमार जी ने बोला कि ये गाना तो लता जी गाएगी, ये कंपोजिशन जो है वो लता जी गाएगी। हो गया डिसाइड। अब गुलजार जी बोल रहे ये गाना तो लिखा किसी मेल के लिए, किसी हीरो के लिए कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। अब महकती खुशबू आँखों की कोई लड़का ही लड़की के लिए बोल सकता है ना, थोड़ा ऑड लगेगा कोई लड़की बोलेगी तो लेकिन उनका डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर का कहना है कि नहीं ये गाना तो लता जी गाएगी। तो वो गाना वैसे लता जी ने गा लिया। और गुलजार साहब खुद ही बोलते कि इतने साल हो गए मैंने देखा कि उस गाने के बारे में किसी ने पूछा भी नहीं, ऑब्जेक्शन तक नहीं किया कि ऐसे कैसे ये गाना कुछ खटक रहा है। कुछ सालों बाद उन्होंने खुद ही बोला कि ये गाना मैंने किसी मेल सिंगर के लिए, मेल कैरेक्टर के लिखा था। तो ये जो ताकत है वो लता दीदी के आवाज़ में, उनकी गायकी में है। तो वो वाला गाना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत प्यारा गाना है, फिल्म खामोशी और म्यूज़िक डायरेक्टर हेमंत कुमार। अच्छे लगते हैं ना, छोटे छोटे किस्से हैं लेकिन ये लीजेंडरी लोग हैं कि उनमें ये ताकत थी। आज अगर मैं कोई गाऊँ कि मेल सिंगर का गाना तो तुरंत लगता है कि नहीं नहीं ये मेल कैरेक्टर के लिए, लेकिन ये गाना कभी किसी को महसूस भी नहीं हुआ। सो ये रहा। हमने देखी उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का
करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। हमने देखी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये वर्डिंग्स ही ऐसे थे कि देखो, आप लोग भी अभी सोच रहे होंगे कि ये लता जी ने ही गाया हुआ गाना है। कभी महसूस ही नहीं होता है कि हमने देखी है उन आँखों की, शायद कोई गायक गा लेता तो ये ताकत थी लता जी के गाने में। अगला गाना फिल्म आनंद। फिल्म आनंद का ये जो गाना है, वैसे देखा जाए तो क्लासिकल बेस गाना है। लता जी के क्लासिकल गाने भी बड़े बड़े पंडित लोग भी गाने से डरते हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। उनके गानों में क्लासिकल तो होता ही है, मतलब उनकी मुर्कियाँ, उनकी ताने, उनके आलाप, लेकिन उसमें भी फीलिंग्स आते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने तान गा ली गाने की और आलाप गा लिया गाने का, लेकिन उस कैरेक्टर को हम लोग भूल ही जाते हैं। एक्चुअली इतना इजी लगता है वो गाना लता जी की आवाज़ में कि आ जाएगा, गा लेंगे। नहीं, इतना मुश्किल होता है। उनकी सांस लेने की जगह उतने ही पीरियड में वो हरकत बिठाना। आप सब लोग सीखते हैं अभी, तो आप शायद ये मतलब एक्सेप्ट करते होंगे कि इट्स नॉट इजी, कि सुनते वक्त बहुत इजी लगता है। तो ऐसा गाना है, मतलब एक किस्सा भी है ना, भीमसेन जोशी जी और लता जी ने गाया हुआ बाजे रे मुरलिया। उस टाइम गाणे के बादशाह मराठीत ज्यांना सिंह म्हणला जातो गाण्यातला, वो भी भीमसेन जोशी भी बोल रहे थे, बाप रे लता जी के साथ गाना है ये गाना, मुझे तो डर लग रहा है। तो ये लता जी की गाने की ताकत, तो वो गाना अभी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। गाना आप लोग पहचान गए होंगे, आनंद फिल्म से। गुलजार जी के गाने देखो कैसे चेंज होते गए ना। मोरा गोरा अंग ले ले, इस गाने में कहीं आपको सिली, वक्त, उसके बाद उनके कुछ वर्ड्स होते हैं, पाँव, ये सब चीज़ें अलग अलग शैली उनकी भी बदलती गई ज़माने के साथ, वो भी बदलते गए, लेकिन बहुत अच्छा ही है जो भी है। ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना।
जिया लागे ना पिया तेरी बावरी से राह जाए ना ना ए नदीर দুই কিনারে দুই তরুণী যতই না বাইনো তোর মাথা কাছে যেতে তাই পারিনি এ নদীর দুই কিনারে দুই তরুণী যতই না বাইনো তোর মাথা কাছে যেতে তাই পারিনি তুমিও পার থেকে হায় সরুনি না মনও লাগে না এই জীবনে কিছু যেন ভালো লাগে না না জিয়া লাগে না না थैंक यू सो मच. वाओ, सो नाइस. इतना कुछ भी बोलो यार, जिंदा दिली इसी में है. लाइव हम लोग एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू. मज़ा आ गया आज. अरे माय प्लेजर, थैंक यू सो मच. एक और चीज़, यहाँ पे मैंने लैपटॉप तो रखा है, वो हैंग हो चुका है. मैं किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ. आई एम रियली सॉरी. फेसबुक पे बाद में पढ़ लूँगी, लेकिन अगर शुरू हो गया तो ज़रूर मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे धीरे धीरे. लेकिन प्रोग्राम करते करते ना गाने में हम लोग इतना, मैं खुद इतनी डूब जाती हूँ कि पता नहीं वो देख नहीं पा रही हूँ. लेकिन प्लीज़ आप लोगों के भी आशीर्वाद और अप्रिसिएशन मोस्ट वेलकम. और हाँ, एक्चुअली ये गुलजार साहब का लिखा हुआ नहीं था, लेकिन गा लिया बंगाली वर्जन. लता जी की मतलब लैंग्वेज में भी कमांड है बहुत. मतलब मराठी तो है ही, हिंदी भी है, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, क्या नहीं गाया है लता जी ने. तमिल, तेलुगु, सब. और ऐसे नहीं कि गा लिया, उतनी स्टडी करके वो गाती है. आज भी उनका किसी को भी आप पूछ लो, उनके ज़माने में जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, लिरिसिस्ट है, वो हर टाइम यही कहेंगे कि लता जी अपने हाथों से पूरा गाना अभी भी लिखती है. हाँ, अभी भी लिखती है. ऐसे नहीं कि नेट पे ऑन कर लिया और गाना गा लिया. वो तो ऐसे तो नहीं होता है. वो गाना दिल को नहीं छू पाता है जब तक अपने हाथ से ना लिखो. सो ये सब चीज़ें लता जी से सीखने वाली बात है. मैं तो हमेशा बोलती हूँ, पता नहीं लता जी से फिज़िकली तो कभी मैं मिल नहीं पाई, लेकिन वो मेरी गुरु ही है. ज़रूरी नहीं गुरु से मिलना चाहिए. वो सुन के ना बचपन से पहली गुरु, पहले पिताजी थे मेरे, उसके बाद लता जी आई, फिर मेरे गुरुवर्य जो भी है वो सभी इन लोगों का आशीर्वाद है जो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे गा रही हूँ. तो उनको दिल से प्रणाम. अगला गाना मैं ट्रैक पे तो नहीं गा रही हूँ, और मैं क्या, लता जी ने भी नहीं गाया. तो उसकी कहानी ऐसी है. एक्चुअली ना मैं आते आते गुलजार साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ पढ़ के आई हूँ, तो उस वजह से मैं बोल पा रही हूँ. मैं क्या उस ज़माने की नहीं हूँ कि ये सब एक्सपीरियंस मैंने किया है, लेकिन ये किस्से बहुत अच्छे हैं. जितने ये लोगों के साथ, जितनी इन लोगों की बातें हम लोग सुनते हैं, अपना ज्ञान बढ़ता है. तो ये गुलजार साहब ने कहा है कि ये जो गाना था, ये था फिल्म खुशबू. मुझे अगर किसी ने पूछा ना ये किस फिल्म का गाना है, तो मुझे जल्दी नहीं याद आता है. मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर और गाना. लेकिन अभी ये सुनते वक्त मैंने बोला कि फिल्म ये खुशबू का गाना था, और वो रिकॉर्ड हो गया, जिसका म्यूज़िक R.D. बर्मन साहब ने दिया था. और बहुत अच्छे से उसकी धुन बनी, सब ऑर्केस्ट्रा साज साजिंदे बहुत अच्छे से बन गई. पूरा गाना होने के बाद गुलजार जी को लग रहा था कि ये गाना तो मैंने एज अ लोरी लिखा हुआ है. तो ये गाना बनने के बाद पता नहीं लोरी नहीं लग रहा है, लेकिन बीच बीच में जाके रिकॉर्डिंग में बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला. और बाद में पंचम दा को बोला. उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी पंचम दा और गुलजार साहब की, एक दूसरे को म्हणतात ना मराठीत अरे तुरे के संबंध. तो पंचम, ये गाना लोरी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा बना है, बहुत सुंदर म्यूज़िक बना है, लेकिन ये लोरी नहीं लग रहा है, तो क्या करे.
तो बोले ऐसे कैसे हो गया, अभी वो गाना रिकॉर्ड तो हो गया, अभी लता जी को फिर से कैसे बोले बिना म्यूज़िक के गाओ। तो बोला मैं भी पूछ के देखता हूँ। तो लता जी को फिर से पूछा गया कि लता जी दीदी ये गाना लोरी जैसे नहीं लग रहा है, तो आप बिना किसी म्यूज़िक मतलब वाद्य जे आहेत बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के आप गाओगे क्या। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल गाऊंगी। उनकी ये भी थी खासियत कि गाना बराबर याद रहता था, लिखा हुआ तो उनके सामने रहता ही था, लेकिन ट्यून भी उनको बहुत अच्छे से याद थी। आजकल होता क्या है कि टेक्निकल चीज़ें बहुत बढ़ गई है, गाना स्टूडियो से बाहर निकलते निकलते हम लोग भूल जाते कि क्या गाना था। तो वैसे नहीं था, ये गाना उन्होंने फिर से गाया। और इस गाने के 2 वर्जन है, अगर आप देखोगे कभी यूट्यूब पे या कहीं सर्च करोगे तो फिल्म में खुशबू में जो फिल्माया गया वो विदाउट एनी ऑर्केस्ट्रेशन फिल्माया गया, और एल्बम में खुशबू फिल्म के जो म्यूज़िक है पूरा ऑर्केस्ट्रा उसी के साथ वो आपको सुनने मिलेगा। तो अभी तो मैं बिना म्यूज़िक के ही गाती हूँ। है ना, कोई ज़रूरत नहीं है किसी हेवी ऑर्केस्ट्रेशन की। तो इस वजह से गुलजार साहब का कहना था कि ये गाना ऐसे ही आप प्लीज़ गा दीजिए लता जी। सो ये गाना था, बच्चों के लिए काफ़ी लिखा है गुलजार साहब ने, और लता दीदी ने भी उसी तरह से उसे गाया है। ये तो गाना लोरी था। अगला गाना मासूम से है जो बच्चे के लिए बोला हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत सेंटी गाना है। एकदम स्मार्ट ऑडियंस है, फटक से पहचान लिया गाना कौन सा है। अच्छा ठीक चल रहा है फेसबुक पे। हे बंद पडलं, माहीत नाही काय झालं त्याला। इकडून बघता का, मला म्हणजे काही वाचता येईल, बाकी काही नाही। हाँ प्लीज़ चेक नो, जा रहा है क्या फेसबुक पे, या ऑडियंस भी ऐसी गुम है कि क्या चल रहा है दुनिया में पता नहीं। चालू है, ओके, अच्छा लग रहा है ऐसे ही।
काय वाटतं असं घरगुती मैफिल पाहिजे, खूप असं फॉर्मल नको. इनफॉर्मल काय झालं, बंद पडलंय का? मला इथे ठेवून द्या, मी चालू करते. देख पा रहे हैं ना लोक? ओके, चांगले आहेत ना? ओके, ठीक आहे. किती का बघू, 4 जरी असले ना तरी ते 400च्या बरोबर असतील माझ्यासाठी, पण ऐकू शकतायत ना? ठीक आहे. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं. तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे. मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे. मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं. आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएगी. आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएगी. कल क्या पता इनके लिए आँखें तरस जाएगी. जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं. तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं. थैंक यू. अगले 2 गाने एक ही फिल्म से हैं. अब काफ़ी टाइम लगता है कि एक ही फिल्म के 2 गाने क्यों लिए जाए, बट वो माइलस्टोन गाने हैं. बस चलेगा तो उस फिल्म के सभी गाने में गा लूँ, क्योंकि गाना हर एक अलग से देखा जाता है ना, कि ये गाना अलग मूड का है, वो अलग गाना अलग मूड का है. तो थोड़ा हमेशा से हटके हैं ये गाने, बहुत प्यारे गाने हैं. उससे पहले मैं इस गाने के लिए साथ संगत के लिए आदित्य कुलकर्णी को बुलाना चाहूँगी. आदित्य को ताली बजा के आप स्वागत करते हैं. और आदित्य के हाथ तबला सेट होने तक एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी. ये जो आज का हॉल
जो अवेलेबल हुआ है वो मेरी प्यारी स्टूडेंट जयश्री राजेगांवकर की वजह से इतना अच्छा माहौल यहाँ पे क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। और फेसबुक और लाइव सुनने वालों को जो भी यहाँ पे अच्छे अच्छे मैसेज है ना, वी कॅन हिअर यू व्हेरी वेल मॅम, ब्युटिफुल, खूप छान ऐकू येतं आहे, त्याचं क्रेडिट मी तुषार बागुलला देते. तुषार बागुलचं साऊंड असला की मी खूप निश्चिंत गाते आणि दिसायलाही सगळं व्यवस्थित दिसतं आहे, क्लिअर दिसतं आहे. ती खूप मोठी हेल्प महेश कावळे आणि त्यांच्यासोबत प्रवीण यांनी केली आहे. थँक्यू सो मच कावळे. हे सगळे ॲक्च्युली ना रोज भेटले नाही तरी फॅमिली मेंबर्सच आहेत. कार्यक्रम माझा या सगळ्यांशिवाय अपूर्ण आहे. सो थैंक यू सो मच तुषार, कावड़े जी आणि प्रवीण, आदित्य. हाँ, तो अगला गाना, फिल्म का नाम बताऊँ आप लोगों को? नहीं, आंधी भी है, यू आर राइट, मौसम भी नहीं. बोलिए बोलिए, मज़ा आ रहा है. जैसे मैंने बोला कि उस फिल्म के सभी गाने बहुत खूबसूरत हैं. घर के भी है गाने थोड़ी देर के बाद. चलो लिस्ट ही आ जाएगी, घर हो गया, आंधी हो गया, लेकिन ये फिल्म का नाम थोड़ा और ही था. क्या राजन भाई बोलिए. एक्चुअली कुछ गाने इन्होंने भी सजेस्ट किए, राजन गेहानी. और एक नाम मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, आजकल वो थोड़ा सा व्यस्त है, प्रमोद पवार सर. उनके लिए भी तालियां बजाइए प्लीज़. मेरे नासिक के गाने के करियर में सर का भी बहुत बहुत हाथ है, हमेशा सपोर्ट रहता है, बहुत गाइडेंस होता है कि जो गाना करते हैं ना उनके लिए वो बहुत सपोर्टिव है कि भाई रागिनी ये गाना बहुत अच्छा है, ये प्लीज़ सेट कर. ऐसे बोलने वाले भी लाइफ में लोग चाहिए. ये तो प्यारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वैसे ये भी बोलते रहते हैं मैडम ये गाना ऐकवाना, ते गाना ऐकवाना. सो वो भी सेटिंग होती है मेरी आप लोगों की वजह से. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू. आज टाइम निकाल के आप सब लोग यहाँ पे आए हो तो ठीक है. ये तो नहीं बता रहे, मैं ही बता देती हूँ. लिबास है ना, लिबास. वैसे फिल्म का नाम थोड़ा सा सबको पता नहीं होगा. ये तो फिल्म जो आप लोगों ने बताई, आंधी, घर, किनारा, ये सब आगे तो और है ना, रुदाली, लेकिन, गुलजार जी, लता जी, ये कॉम्बिनेशन. तो ये लिबास के गाने हैं. ये दोनों गाने भी मैंने कभी नहीं गाए स्टेज पे. अभी तक जितने गाने गाए मैंने, जैसे बोला कि काफ़ी टाइम गा चुकी हूँ, लेकिन हर टाइम गाते टाइम बहुत दिल को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए गा लिए. अब ये गाना सुनते हैं. इस गाने की धुन और शब्द ज़रूर सुनिएगा. दिल की बात न पूछो, दिल तो
थैंक यू। इसका थर्ड अंतरा जो है, तीसरा अंतरा, वो सुरेश वाडकर जी ने गाया हुआ है। बहुत सुंदर वर्डिंग्स है उसके भी। खैर आगे बढ़ते हैं। लिबास का दूसरा गाना, ये गज़ल है, बहुत बहुत सुंदर उसकी धुन है। ज़्यादा बात ना करते हुए वो मैं आपको सुनाती हूँ। वाह आदित्य, थैंक यू। फिर किसी शाख ने फेंकी छाँव, फिर किसी शाख ने हाथ हिलाया, फिर किसी मोड़ से उलझे फिर किसी शाख ने फेंकी छाँव, फिर किसी शाख ने हाथ हिलाया, फिर किसी मोड़ से उलझे पाँव, फिर किसी मोड़ पे उलझे फिर किसी राह ने पास बुलाया, ओ फिर किसी शाख ने फेंकी छाँव, फिर किसी शाख ने हाथ हिलाया। लब पे आता नहीं था नाम उनका, लब पे आता नहीं था नाम उनका, आज आया तो बार बार आया, बेवजह हाथ हिलाया। हम तो भूले हुए थे दिल को मगर, हम तो भूले हुए थे दिल को मगर, दिल ने क्यों आज हमको याद किया, क्यों कुरेदा पुराना ज़ख्म उसने, क्यों किसी भूले गम को याद किया, ओ फिर किसी शाख ने फेंकी छाँव, फिर किसी शाख ने हाथ
कितनी सुंदर कंपोजिशन है ना। मुझे लगता है पहली बार सुना होगा आधे लोगों ने, है ना, कभी सुना, लेकिन फर्स्ट टाइम सुनते हुए भी ऐसे दिल को छू जाता है वो गाना। बस ये नसीब हम लोगों का कि जो लता जी ने ऐसे गाने बना के रखे हैं। कभी कभी ना रियलाइज़ भी नहीं होता है कि उनका अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये बड़े बड़े सिंगर्स का, कि खुशी में खुशी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी खुशी मिलती है। अगला गाना, यस, थैंक यू सो मच आदित्य के लिए एक बार तालियां। एक्चुअली सभी के सभी गाने बजा सकता था, ऐसे नहीं कि 2-3 गानों के लिए, लेकिन कुछ गानों के ट्रैक्स में तबला कम सुनाई दे रहा था। तो कल मैंने उसको पूछा कि आदित्य प्लीज़ 2-3 गानों के लिए आओगे क्या, तो वो भी एका पायावर आला। सो थँक्यू सो मच आदित्य. पुढच्या एका गाण्याला परत आदित्यची साथ लागणार आहे. तो ये लिबास के 2 गाने थे, और ये वाला गाना जैसे मैंने बोला कि मिस्टर गेहानी ने मुझे सुझाया था कि ये गाना आप देखो, बहुत सुंदर गाना मिला, अच्छा लगता है कुछ अलग अलग चीज़ें बिठाने में भी, और ये तो कंपोजिशन बहुत ही सुंदर था. आगे बढ़ते हैं. अब आप लोगों ने जो बोला था ना कि आंधी, आंधी के गाने, एक गाना तो मैं ऐसे ही गा लेती हूँ विदाउट ट्रैक. लिबास का और एक गाना था जो मेरी लिस्ट में था लेकिन मैंने गाया नहीं. जैसे मैंने बोला कि एक ही फिल्म के पूरे गाने, मतलब प्रोग्राम एक ही फिल्म में ख़त्म हो जाता. सिली हवा, छू गई. अब देखो ना, आगे आगे बढ़े, जैसे मैंने बोला ना, अफसाना, खामोश, शाख, पाँव, सिली, ये हवा, ये बहुत चीज़ें गुलजार जी के गाने में अब दिखाई दे रही है धीरे धीरे. सो ये वाला भी गाना, सिली हवा, झलक. ओके, ऐसे ही विदाउट ट्रैक 2 लाइन में बिल सुना देती हूँ. हम लोग तो क्या रात भर बैठे रहेंगे, और जो लोग FB लाइव सुन रहे हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो घर में बैठे बैठे सुन रहे हैं. हाँ. सिली हवा छू गई, सिला बदन छिल गया. क्या सोच होगी ये गुलजार साहब की, सिली हवा छू गई, सिला बदन छिल गया. माय गॉड. सिली हवा छू गई, सिला बदन छिल गया. नीली नदी के परे गीला सा चांद. हाँ बोलो बोलो. खिल गया. ढल गया नहीं, मिल गया नहीं, तो खिल गया. सो थैंक यू. ये एक झलक ही थी, काफ़ी गाने थोड़े से बाकी हैं. थैंक यू. ये वाला पता नहीं गाना, जैसे 2 नैनों में आंसू भरे हैं, मैंने जो लोरी गाई ना, उसी तरह से गाने की इच्छा हो गई. नहीं तो आदित्य तो था ही बजाने के लिए तबला, बट इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राहें. ये गाना ना थोड़ा ऊपर लेती हूँ. ये गाना राहुल देशपांडे को भी जे त्याचा मोह आवरला नाही. इतना सुंदर गाना राहुल देशपांडे जी, और बहुत ऑफकोर्स प्यारा गाया उन्होंने. उनका क्लासिकल की
जो तयारी है वो ना दिखाते हुए उस गाणे की मेलोडी जो है ती जपून त्यांनी ते गाणं ऐकवलंय. सो परत एकदा इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों ने, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं. इस मोड़ से जाते हैं. आंधी की तरह उड़कर एक राह गुजरती है, शर्माती हुई कोई कदमों से उतरती है. इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है. इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं. ये अगला पैराग्राफ मेरे ख्याल से आवाज़ किसकी आवाज़ है डुएट में? किशोर जी की है, तो वो मैं नहीं गाऊंगी, लेकिन ये पता नहीं ऐसे गाने की इच्छा हो गई तो ये बस आप लोगों को पसंद आया होगा. इस मोड़ से जाते हैं. हाँ, मतलब गाना ख़त्म हुआ. अब इसका आंधी में भी सभी के सभी गाने बहुत सुंदर हैं. तो ये आंधी के बाद हम लोग घर की तरफ चलते हैं. घर फिल्म के गाने. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी
तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, वही तो चरागों से ला जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। थैंक यू। एक्चुअली आप बता पाओगे ये दोनों पैराग्राफ तो लता जी के थे नहीं, एक पैराग्राफ किशोर जी का था और लता जी का था, तो आप भी भूल गए ना कि कौन सा क्या है। किशोर मैंने स्टार्ट कर दिया, पहला पैराग्राफ किशोर जी ने गाया हुआ है, तो ये देन आई रियलाइज़ कि अरे ये पैराग्राफ मुझे नहीं गाना था, दूसरा गाना था। कोई बात नहीं। आंधी का एक गाना और है, ऑफ कोर्स उस गाने के बगैर कुछ गिने चुने गानों में से ये गाना मैं बोल सकती हूँ, मेरा बहुत फेवरेट गाना है लता जी का, तो वो सुनते हैं। अल्टीमेट तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, तुम घर साथ हो, मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। थैंक यू। सो ये आंधी के गाने लता जी की आवाज़ में सबके दिलों में घर कर चुके हैं ये गाने, तो ये थे आंधी के गाने। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ फरमाइशें भी आई हैं क्या, पता नहीं, मैं देख नहीं पा रही हूँ वहाँ पे। अच्छा, मदन मोहन नहीं, आज ओनली गुलजार जी के गाने हैं जिन उन्होंने लिखे हुए। हाँ है ना, मदन मोहन जी का भी उनका एक गाना है जो गुलजार साहब ने लिखा है, रुके रुके से कदम। गुलजार जी, सॉरी, मदन मोहन साहब। रुक के बार बार चले, रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले, करार दे
रुक के बार बार चले, रुके रुके से कदम। एक्चुअली लिस्ट में नहीं था, बट शायद किसी ने अगर मदन मोहन बोला है तो गुलजार साहब, मदन मोहन और लता जी का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर। अब घर के कितने गाने गाऊं और कौन से गाऊं, आप ही बताइए। झलक थोड़ी थोड़ी। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है। लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है दो तकदीरों को जुड़ते हुए। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, बोलो आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। सो ये घर का एक गाना, और एक अगला जो गाना है उसका थोड़ा सा किस्सा बोलती हूँ लता जी के बारे में। लता जी, गुलजार जी कहते कि लता जी का जो एटीट्यूड था, जो बर्ताव था किसी भी संगीतकार के साथ या लिरिसिस्ट के साथ, डायरेक्टर के साथ, गुलजार जी तो खुद डायरेक्टर, गीतकार, कवि सभी हैं, तो उनका कहना है कि उनका जो अप्रोच होता था वो बहुत ही फ्रेंडली होता था। हालांकि उनका रिस्पेक्ट सबके नज़र में बहुत अलग था, डरते भी थे, रिस्पेक्टफुली डरना जो कहते हैं वो था, लेकिन वो बहुत फ्रेंडली थी। तो इस गाने के बारे में उन्होंने कहा, ये जो गाना जब लिखा था तो लिख के पंचमदा के हाथ में गया। पंचमदा ने बोला कि नहीं नहीं, ये इस गाने का ये जो शब्द है ना वो लता जी नहीं गाएगी, दीदी बोलते थे, दीदी नहीं गाएगी। तो जैसे मैंने पहले बोला कि पंचमदा और गुलजार साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी, गहरी थी, तो उन्होंने बोला तू तेरा हिंदी का ज्ञान तेरे पास रख, मैं पूछ लेता हूँ लता जी से
कि ये शब्द वो क्यों नहीं गाएगी। तो नहीं नहीं, ये बहुत थोड़ा चीप सा लग रहा है शब्द, ये नहीं गाएगी। तो फिर लता जी को उन्होंने जब पूछा कि लता जी ये ऐसे ऐसे इस गाने में है और सिचुएशन के हिसाब से ये गाना, इस गाने में वो शब्द आना ज़रूरी है, अगर आप मना करती है तो मैं वो शब्द बदल देता हूँ। तो जब लता जी ने सुना तो अरे यही तो कुछ अलग है इस गाने में, हमेशा के जैसे तो कुछ नहीं है, और अगर ये सिचुएशन के हिसाब से है, फिल्म घर का जो गाना है रेखा और विनोद मेहरा, जो नोक झोंक है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उसमें ये बराबर फिट होता है, तो मैं ज़रूर गाऊंगी। तो वही गुलजार जी का कहना था कि बहुत फ्रेंडली थी, हालांकि उनका रिस्पेक्ट अलग था, पूछने में डर सा लगता था, लेकिन उन्होंने इतना इजी कर दिया इस चीज़ को। और वो उसकी भी सिर्फ झलक दिखाती हूँ, पूरा गाना नहीं, वो पैराग्राफ ही मैं गाती हूँ। पहचान लिया शायद गाना, होशियार विद्यार्थी एंड ऑडियंस ऑफ कोर्स। तो गाते गाते वो वर्ड आपको पता चल जाएगा, हंसते हंसते गाया लता जी ने। जो एक्सप्रेशंस गाने में उनके होते हैं, क्या बोले उस बारे में। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है आपकी। तो ये थैंक यू। बदमाशियाँ जो वर्ड था कि बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है आपकी। आँखों में कुछ महके हुए से राज है आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है आपकी आँखों में कुछ। तो ये एक झलक थी घर फिल्म से। और एक गाना घर फिल्म से ही, बोलिए एफबी के ऑडियंस कुछ बताएंगे घर फिल्म का और एक गाना। आहा, मैंने एफबी के ऑडियंस को पूछा, उनको रिप्लाई तो देने दो। आहा,
जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए। जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए। महके बदन में रहा ना जाए, रहा जाए ना। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। रेशमी रातें रोज न होंगी, ये सौगातें रोज न होंगी। रेशमी रातें रोज न होंगी, ये सौगातें रोज न होंगी। जिंदगी तुझ बिन रास न आए, रास आए ना। थोड़ा किशोर स्टाइल। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। तेरे बिना जिया जाए ना। थैंक यू. अरे बापरे, थँक्यू सो मच. मी इथे वाचते आहे आता, बरेच कमेंट्स वाचले, थोडीशी विसरले होते मी गाण्याच्या ह्याच्यात. निखिल मुळे, आमचे अशोक मामा आणि सुनीता राणा, निखिल मुळे आणि रुजुता मुळे, ह्या सगळ्यांचे आत्ता जेवढे वाचू शकले मी तेवढ्यांचे रिप्लाय वाचते आहे. थँक्यू सो मच. तुम्ही कार्यक्रम अटेंड केला आहेत, एन्जॉय करतायत, त्याबद्दल तुमचे मनःपूर्वक आभार. आणि छान छान फरमाईशी पण दिल्या आहेत. बंदिनी सांगितलं, पण बंदिनीचं गाणं तर मी ऑलरेडी गायलं. कोणी सांगितलं की काहीतरी मराठी पण गाल तर बरं वाटेल. आता कसं सांगू मी, गुलजारजींनी मराठी तर काही लिहिलेलं नाही आहे, पण सिग्नल बंद पडलं का, चालू आहे, हो रहा है थोडासा. ओके. रेखा केतकर, गीता अय्यर, बरेच जण आहेत. थँक्यू सो मच एव्हरीवन. मी नंतर निवांत कमेंट्स वाचेलच निश्चित तुमचे. आता जेवढे दिसलेत तेवढ्यांचे मनपूर्वक आभार, जे नाही दिसलेत त्यांचेही आभार. पुढच्या गाण्याकडे वळूयात. सो हे होती घर फिल्मची गाणी. आता एक नेहमीपेक्षा वेगळं, लता दीदींची मी युजली जी गाणी गाते ना, मी म्हटलं तसं की आता ही एकदम क्लासिक गाणी होती.
आताचंही तसं पाहिलं तर त्यांचं प्रत्येक गाणं क्लासिकच आहे. अगदी कॅबरे गाणंसुद्धा त्यांचं मला क्लासिकच वाटतं. कारण आवाजच तसा आहे. हे जे कार्यक्रमाचं टायटल आहे ना, मेरी आवाज ही पहचान है, ते गुलजारजींनी लिहिलेलं गाणं जे आहे ते स्वतःच म्हणतात की ये लताजी के लिए लिखा था. और मैं लताजी को हमेशा बोलता हूँ कि कभी आप ऑटोग्राफ देती होंगी कहीं तो ये ज़रूर लिखिएगा. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है. तो वो गाना भी है, टाइटल सॉन्ग मैं लास्ट में गाने वाली हूँ. तो अभी जो गाना मैंने बोला कि थोड़ा हमेशा से हटके है, नॉटी सा गाना है. फिल्म का नाम बोलूँ तो आप गाना पहचानोगे. प्लीज़ लाइव ऑडियन्स यहाँ पे FB लाइव जो देख रहे हैं ना, वो टाइप करके भेजेंगे. आई एम वेटिंग फॉर दॅट. की जान्हवी काकू तुम्हाला खूप मिस करते आज लाईव्ह परफॉर्मन्सला. प्रकाश काका, जान्हवी काकू, म्हणजे बरेचसे ऑडियन्स आज प्रॅक्टिकली ते फिजिकली येऊ शकले नाहीत. त्यांना सगळ्यांना मिस करते आहे. थँक्यू सो मच. एक सेकंड. तर ते हां, पिक्चरचं नाव आहे गोलमाल. बोला बोला. नाही तुम्ही नाही, थांबा. तो FB ऑडियन्स तुम्हाला सगळ्यांना विचारते आहे, गोलमाल फिल्मचं लता मंगेशकरांनी गायलेलं असं कुठलं गाणं आहे. अर्थात काही फार मोठी गोष्ट नाही आहे. पटपट पटपट गुगल सर्च पण होतं आजकाल. त्यामुळे ही गाणी मी कधी गायली नाही, पण आज मजा येते आहे गुलजारजींची ही गाणी आणि लता दीदींनी गायलेली. आया क्या कुछ रिप्लाय. अच्छा, परत फ्रीज झालं, ते नेटवर्क हँग होतं आहे. करू गाणं सुरू. अच्छा, आप ही बता दीजिए. न जाने क्यों. नहीं, गोलमाल से नहीं बेटा. गोलमाल गोलमाल है भाई, गोलमाल है, सब गोलमाल है. अरे यार, लता जी के आज बर्थडे पे हम लोग मिले हैं, लता जी के गाने गा रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं. मैं गाना प्ले कर देती हूँ. म्यूज़िक से शायद आप पहचान पाओ तो, नहीं तो गाना तो सुन ही लीजिए. जैसे आपकी आँखों में आपने सुना ना गाना, जिसमें लता जी ने जो नोक झोंक की है, हंसते हुए गाया हुआ है. इस गाने में भी उनके डायलॉग्स और हंसना. एक बात कहूँ गर मानो तुम, सपनों में ना जानो तुम. मैं नींद से उठ कर चलती हूँ, जब देखती हूँ सच मानो तुम. एक बात कहूँ गर मानो तुम, सपनों में ना जानो तुम. मैं नींद में उठ कर चलती हूँ, जब देखती हूँ सच मानो तुम. मालूम था ये गाना. कल भी हुआ कि तुम गुजरे थे पास से, थोड़े से अनमने, थोड़े उदास थे. भागी थी मनाने नींद में, लेकिन सोफे से गिर पड़ी. एक बात कहो गर मानो तुम, सपनों में ना जानो तुम. मैं नींद में उठ कर चलती हूँ, जब देखती हूँ सच मानो तुम.
पलंग का था। एक बात कहो अगर मानो तुम, सपनों में ना जानो तुम, मैं नींद में उठकर चलती हूँ, जब देखती हूँ सच मानो तुम। समथिंग डिफरेंट। कितने अलग अलग तरीके के गाने लता जी ने गाए हैं। किसी ने फेसबुक पे डाट दिया, हां तुम्ही लताजींचा गाण्याचा कार्यक्रम ऐकताय तो तेवढा विचार करून कमेंट टाका। मैंने नहीं डाटा, किसी ने फेसबुक पे कमेंट डाल दी है। सो ओके, थोड़ा फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं उनसे भी रूबरू हो तो उनको भी अच्छा लगेगा। काफ़ी टाइम सेल्फी मोड पे रखती हूँ तो वो दिखते रहते हैं। अभी आज गाना ट्रैक एंड इधर देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट अच्छी क्वालिटी से वो जा रहा है साउंड और कैमरा की वजह से। सो आगे तो ये नॉटी नोक झोंक वाले गाने थोड़े से अलग किस्म के लता जी के जो आपके सामने गाए। अब अगला गाना फिल्म लेकिन से है और जिसे म्यूज़िक दिया है हृदयनाथ मंगेशकर जी ने। आदित्य प्लीज़। बैठी हूँ मैं, एक सदी से बैठी हूँ, इस राह से कोई गुजरा नहीं, कुछ चांद के रथ तो गुजरे, कुछ चांद के रथ तो गुजरे थे, पर चांद से कोई उतरा नहीं, मैं एक सदी से बैठी हूँ। दिन रात के दोनों जाता है, आँखों को निचोड़ा मैंने बहुत, आँखों को निचोड़ा मैंने बहुत, पर कोई आंसू उतरा नहीं, मैं एक सदी से बैठी हूँ।
डर लगता है ऐसे गानों को छूने में जहाँ कहीं हारमोनियम नहीं बज रही है, कहीं कोई साथ नहीं कर रहा है, तो ऐसे गाने गाते वक्त बहुत बहुत डर लगता है, दिल में धक धक होती है। अच्छा नहीं बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद और आप जैसे प्यारे ऑडियंस का वेल विशेस साथ में हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ। धक धक करने लगा जैसे बोला ना मैंने, उससे एक गाना याद आ गया, वो गाना मैं अभी आगे गाने वाली हूँ। धक धक नहीं, बट ये जब गाना, थैंक यू आदित्य, सॉरी विसर ले मी। अगला जो गाना है उस गाने का किस्सा ऐसे है कि जब ये गाना गुलजार साहब लिख रहे थे तो इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे भूपेन हजारिका, वो अड़ गए कि दिल हुम हुम करे लिखा था, तो उन्होंने कहा नहीं, दिल हुम हुम नहीं करता है, कभी धक धक करता है। गुलजार साहब ने बोला ये आपका कहना है, हिंदी में धक धक बोलते हैं लेकिन दिल हुम हुम भी करता है। ते मराठीत एक म्हण आहे ना, जे न देखे रवि सो देखे कवि। ऐसा है कि गुलजार साहब की सोच कुछ अलग ही थी। बीच में लता जी तो बाजू में ही थी, इन दोनों का काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई कि नहीं, दिल हुम हुम करे, नहीं कर सकते, लेकिन गुलजार साहब भी वहीं डटे रहे और आगे जाके भूपेन हजारिका जी को भी ये एग्री हो गए कि नहीं, सच में गुलजार साहब ये अपने हुम हुम ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है धक धक से भी ज़्यादा। धक धक तो हर जगह पे होता ही रहता है, तो ये दिल हुम हुम करे। रुदाली फिल्म का ये गाना, लता जी की थोड़ी आगे की आवाज़, मतलब थोड़ी सी लेटेस्ट गानों में से अभी ये गाने हैं। लगता है ना हुम हुम। जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लागे नैना वो किसको दिखाऊं।
हूम हूम करे, घबराए, धन धम धम करे, गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हूम हूम करे, घबराए। थैंक यू। फोक टच था इस गाने को। भूपेन हजारिका जी ने भी इसे गाया हुआ है और लता जी ने भी गाया। इस फिल्म का और एक गाना हमेशा गाती हूँ, इसलिए आज नहीं लिया मैंने, यारा सिली सिली, है ना। तो पता नहीं ये गाना दिल को बहुत छू गया। वो भी गाना बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हृदयनाथ मंगेशकर जी के गाने भी कोई आसान बात नहीं है, गाना बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं ना, बापरे मराठी गाणं म्हणजे गाणं अवघड असतं, तो ये हृदयनाथ मंगेशकर अवघडच काम आहे, पण अतिशय सुंदर, म्हणजे खूप नशीबवान आहोत असे संगीतकार आपल्याला लाभलेत। आगे बढ़ते हैं। फिल्म माचिस तो एकदम टिपिकल गुलजार जी की स्टाइल, हुम हुम हो गया, सिली हो गया, अब पानी, थोड़ा सा पानी पानी रे। एक्चुअली एक और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। आज मेरी ही एक स्टूडेंट नंदिता सोनी, उन्होंने एक गाना मुझे दिया था और वो आज ही रिलीज़ हुआ है लता जी के बर्थडे के अवसर पर, जो गुलजार साहब ने ही लिखा है और जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल भारद्वाज। और वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यून, तो वो मुझे बिठाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। सो आई एम रियली सॉरी, अगर मैं बिठा पाती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन आज ही वो गाना रिलीज़ हुआ है। जब मैंने देखा तो जस्ट एक घंटे पहले वो यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ था, तो वो गाना मैं नहीं ले पाई। कभी मौका मिला तो ज़रूर वो गाना बिठाऊंगी और गाऊंगी। सो आगे बढ़ते हैं माचिस और ये गाना। सगळे म्हणतात प्रत्यक्ष गाणं मिस करतोयत, लवकरच भेटू आपण प्रत्यक्षात। थँक्यू सगळ्यांना मनापासून थँक्यू। ये भी गाना एक्चुअली जैसे मैंने बोला, अभी 1 सदी से बैठी हूँ मैंने तानपुरे पे गाया, वो भी मुश्किल लगता है। कभी कभी कुछ गाने ट्रैक के साथ गाने में भी बहुत मुश्किल होती है। इतना ऑड म्यूज़िक होता है कि परफेक्ट टाइम पे उसे उठाना, उसी पैराग्राफ को गाना, कोई क्लू नहीं मिलता है उस गाने में। तो ऐसे ही ये गाना है पानी पानी रे, लेकिन क्या गायकी है, क्या वज़न है उस गाने में, तो कोशिश करती हूँ ये गाना। पानी पानी रे,
गुजर जाना। एक गाँव आएगा मेरा घर आएगा, जा मेरे घर जा, नींदे खाली कर जा। ये रुदाली जैसी रातें जगरातों में बिता देना, मेरी आंखों में जो बोले मीठी पाखी तो रुला देना। बर्फों में लगे मौसम पिघले, मौसम हरे कर जा, नींदे खाली कर जा। पानी पानी रे थारे पानी रे, पानी पानी रे थारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा। थैंक यू सो मच। ये जो ज़्यादा सुंदर लाइव आप तक गया ना, इस गाने का जो इफ़ेक्ट था, तुषार, इसका नाम चेंज करना चाहिए, हुशार। थँक यू तुषार, काय सुंदर आउटपुट दिलाय जी। अब लास्ट 2 गाने गुलजार जी के, और एक थोड़ा सा सेंशुअस गाना फिल्म दिल से लगा देती हूँ और बाद में बोलती हूँ। जिया चले जा चले, മുന്തിരി മുത്തളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കനക്കത്തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ. പുഞ്ചിരി തഞ്ചി തഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കനക്കത്തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ. जिया चले जा चले, नैनों तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सतेरी। जिया चले जा चले, नैनों तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सतेरी। जिया चले गाने में भी कोई क्लू नहीं मिलता है, कहाँ से उठाए कहाँ खत्म करे।
देखती है तन मेरा, मन में चुभती है नजर, होठ सिल जाते उनके नर्म होठों से, मगर गिनती रहती हूँ मैं अपनी करवटों के सिलसिले। क्या करूँ कैसे कहूँ, रात कब कैसे ढले, जिया जले जा जले नैनों तले, धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सतेरी, जिया जले जा जले। बस रिदम तो चलते ही रहता है, टक 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 टक। किती छान ना, प्रीती झिंटाला आवाज सूट करतोय लता दीदींचा. കുരു 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 കൂവി കുറുകി കുന്നിമരത്തെ ഊയലാടി കൂടുമറുക്കി കൂട്ടുവിളിക്കുന്നേ, മാറൻ നിന്നെ കൂകി കുറുകി കൂട്ടുവിളിക്കുന്നേ. കുരു 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 കൂവി കുറുകി കുന്നിമരത്തെ ഊയലാടി കൂടുമറുക്കി കൂട്ടുവിളിക്കുന്നേ, മാറൻ നിന്നെ കൂകി കുറുകി കൂട്ടുവിളിക്കുന്നേ. अंग अंग में जलती है दर्द की चिंगारियाँ, मसले फूलों की महक में तितलियों की क्यारियाँ, रात भर बेचारी मेहंदी पिसती है पैरों तले। क्या करूँ कैसे कहूँ, रात कब कैसे ढले, जिया चले जा जले नैनों तले, धुआं चले धुआं चले धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सतेरी, जिया चले जा चले, जिया चले जिया चले जा जले जिया जले। थैंक यू. इस गाने में भी एक्चुअली कोरस की बहुत ज़रूरत होती है अगर ये लास्ट में आलाप ओवरलैपिंग में गाना है तो, लेकिन हो गया. सामने आप लोग सब सामने गा रहे थे, वैसे वो अलग वर्जन में जो अलग लैंग्वेज में वो भी गा रहे थे और ये भी, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था तो मैंने गा लिया आलाप. लास्ट गाना, आज की महफिल का लास्ट गाना. उससे पहले फिर से एक बार माँ सरस्वती रूप लता दीदी, जिन्होंने अपना जीवन सुंदरमय किया है हम सबका, उन्हें मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और उनको लंबी आयु और आरोग्यदायी आयु की प्रार्थना करती हूँ. एंड वंस अगेन लता दीदी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो. आपकी गानों की वजह से हम लोग बहुत जीवन में खुश हैं और ये हम लोग क्या वी आर ब्लेस्ड टू हैव लता जी इन आवर लाइफ. इस जन्म में लता जी सुनने मिली, और क्या चाहिए. सो पूरे वर्ल्ड में उनकी आवाज़ छाई हुई है. तो ऐसे लता जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने मिल रहा है. हर साल मिलते रहें और हर साल अलग अलग कुछ गाने उनके मैं प्रस्तुत कर पाऊँ, यही भगवान से प्रार्थना है. और आए हुए यहाँ के ऑडियंस और फेसबुक लाइव पे जो देख रहे हैं, ईच एंड एवरी वन, थैंक यू सो मच. लास्ट गाना आज के प्रोग्राम का टाइटल सॉन्ग. एक्चुअली टाइटल सॉन्ग से पहले ये जिया जले जहाँ जले जो मैंने गा लिया ना, उस गाने के बारे में थोड़ा सा बोलना था. मैं बोलती हूँ, अभी बताती हूँ, याद आ गया मुझे एकदम से. ये जब गाना लता जी की नेचर जिसमें दिखती है, कितनी वो डाउन टू अर्थ है. ये गाना गुलजार साहब ने तो लिखा ही है और रहमान जी के साथ ये पहला गाना था लता दीदी का.
और रहमान जी ने इस गाने को चेन्नई में रिकॉर्ड किया। उनके काफ़ी बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं हालांकि मुंबई में भी, लेकिन उनका फेवरेट स्टूडियो जो है वो चेन्नई में है, जहाँ पे उनकी माता जी का बड़ा सा फ़ोटो लगा हुआ है। तो उनकी इच्छा थी लता जी से ये गाना अगर मुझे गाना है तो वो मैं चेन्नई के स्टूडियो में गवाऊँ। तो लता जी भी पहुँच गई। म्यूज़िक डायरेक्टर दिल से के मणिरत्नम, मणिरत्नम जी, गुलजार साहब, लता जी, रहमान जी तो वहीं के हैं। तो ये सब लोग वहाँ पे पहुँच गए और रहमान साहब अकेले ही रिकॉर्डिंग करते। ये पूरा का पूरा गाना वो अकेले ही बना चुके हैं। एक बार खुद ही बैठ जाते, रात को काम शुरू कर देते, सुबह तक वो ख़त्म करते। ऐसे सुना है। और तो अकेले ही काम करते हैं। और उनका स्टूडियो जो था, ये गुलजार साहब ने ही बोला हुआ है ये किस्सा कि उस स्टूडियो में उनको अकेले सिंगर को जाना है और गाना है। लता जी ने अपने हाथों से वो गाना लिख लिया, जिया जले जहाँ जले, कंपोजिशन समझा लिया और गई स्टूडियो में, बड़ा सा स्टूडियो। लेकिन उसमें उनको कोई भी नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं, सिर्फ वो खुद खड़ी है। और यूजुअली इन लोगों को क्या आदत है कि पूरे साजिंदे साथ में है, म्यूज़िक डायरेक्टर दिख रहा है, एक्शन कर रहा है, म्यूजिशियंस बजा रहे, सितार बज रही, तो एक आई कांटेक्ट, जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को देखते हुए, आई कांटेक्ट होता है ना। अदरवाइज़ लास्ट 2 इयर्स तो मैंने सेल्फी मोड पे खुद ही को देख रही हूँ, बाकी तो कमेंट्स ही पढ़े जा रही हूँ। इसलिए आज इनफैक्ट मेरा ध्यान उधर कम जा रहा है। और आँखों में जो आई कांटेक्ट होता है ना किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ज़रूरी है। गाना गाते टाइम भी एक उससे एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है। वो लता जी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ स्टूडियो, और अकेली वो गा रही थी। तो कुछ फाइनली उन्होंने बोला कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, मैं अकेली हूँ स्टूडियो में, पेपर को देख के गा रही हूँ, तो कोई दिख जाए मुझे। तो वो गुलजार साहब को महसूस हुआ। उन्होंने बोला कि ठीक है, वो कांच के सामने मैं बैठ जाता हूँ। और वैसे वो भी बैठ गए, मणिरत्नम जी बैठ गए। रहमान साहब तो नहीं दिखने वाले थे, उनका वो मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग चल रहा था। तो उस तरह से ये गाना फिर रिकॉर्ड हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है, लता जी जैसे लोग भी, मतलब कितनी ज़रूरत है ना ये लाइव सब चीज़ें करने की। तो वो एक किस्सा इस गाने का था कि जिया जले जान जले, इस तरह से वो गाना रिकॉर्ड हुआ और बहुत प्यारा गाया। हाँ, तो आगे लास्ट गाना आज की महफ़िल का, अगले साल ज़रूर हम लोग कहीं कालीदास में या कहीं जहाँ सब लोग मिल पाए, बस चलेगा तो आज भी जयश्री यहाँ पे मैनेज कर लेती, लेकिन हॉल की कैपेसिटी देखते हुए थोड़ा सा, और जो कोविड वगैरह सिचुएशन है उससे डरते हुए हम लोगों ने लिमिटेशन रखा। टाइटल सॉन्ग मेरी आवाज़ ही पहचान है, जो सिर्फ और सिर्फ लता जी के लिए बना हुआ गाना है। एंड आई होप आप लोगों ने ये शाम आज की थोड़ी बहुत लता जी की वजह से, उनकी गानों की वजह से एंजॉय की। अरे ये आप लोगों का प्यार है, बाकी कुछ नहीं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे
Thank you so much.